हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेस्ला लर्निंग पॉइंट में। आज का हम लोग का टॉपिक है पंखे का रेगुलेटर के साथ कनेक्शन कैसे करें। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि पंखे का रेगुलेटर के साथ कनेक्शन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे कि इम्पोर्टेंट ऑपरेटर्स मतलब सबसे महत्वपूर्ण मतलब इनमें कौन कौन सी चीज़ें पहले हमको क्या होंगी लगेंगी। ठीक है, यानी मान लीजिए अगर किसी पंखे का रेगुलेटर के साथ कनेक्शन करना है तो उसमें क्या क्या होना आवश्यक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग के पास स्विच होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको पूरा एक सेट दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए ये एक आपका 5 पिन सॉकेट है। ठीक है, और ये हमारा स्विच है और ये हमारा क्या है, इंडिकेटर है। ये इंडिकेटर है, ये स्विच है और ये सॉकेट है। ठीक है, तो ये आपका जो सॉकेट है ये 15 एम्पियर का सॉकेट है। ठीक है, किसी किसी बोर्ड में क्या होता है, पावर सॉकेट लगता है 25 एम्पियर का। ठीक है, तो वो इतना बड़ा रहता है। ठीक है, ये उसमें भी 5 पिन ही होते हैं। ठीक है, 5 पिन या 6 पिन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए आपको इसमें दोनों मल्टी है। ठीक है, मल्टी सॉकेट है, यानी देखिए इसमें 6 दिख रहा होगा आपको पिन। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको 6 दिख रहा है, यानी ये 15 एम्पियर की जगह पे भी काम कर सकता है और 25 एम्पियर की जगह पे भी काम कर सकता है। ठीक है, यानी पावर सॉकेट का भी काम कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि इसमें जो अर्थिंग है, देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा है जो अर्थिंग है, यहाँ पे देखिए ये अर्थिंग के लिए एक मोटा पिन है और फिर अर्थिंग के लिए एक ये पतला पिन है। ठीक है, ये यानी दोनों अर्थ के लिए हैं। ठीक, दोनों अर्थ के लिए हैं। तो ये जो छोटा वाला अर्थ है ये वाला आपको, ये क्या है, 15 एम्पियर का सॉकेट के लिए, यानी 15 एम्पियर तक की क्वांटिटी की मात्रा है। तो उसमें ये सॉकेट लगाएंगे तो ये छोटे वाले अर्थिंग में क्या होगा, आपका जो प्लग होता है उस प्लग का जो मोटा अर्थ वाला पिन होगा, ठीक है, वो इस नीचे वाले में आएगा 15 एम्पियर वाले में। अगर आपको पावर सॉकेट लगाना है, यानी आपको हीटर चलाना है, प्रेस चलाना है, तो उसके लिए अगर आप सॉकेट लगाएंगे तो वो इस 25 एम्पियर वाले अर्थिंग में क्या होगा, जाएगा, यानी इस बड़े मोटे वाले में जाएगा। तो ये सॉकेट क्या है, मल्टी है, यानी इसमें 15 एम्पियर भी है और 25 एम्पियर भी है। ठीक है, और ये जो आपका है स्विच है और इधर क्या है, इंडिकेटर है। चलेंगे नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है रेगुलेटर। ठीक है, तो पंखे का कनेक्शन करना है हमें तो रेगुलेटर तो पूरा ज़रूरी ही चीज़ है। ठीक है, क्योंकि विदाउट रेगुलेटर के भी हम कनेक्शन कर सकते हैं, लेकिन विदाउट रेगुलेटर के अगर हम लोग कनेक्शन करते हैं तो पंखे के स्पीड को हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा कि जो भी रेगुलेटर हम लोग सर्किट में यूज करते हैं, ठीक है, उससे पंखे के स्पीड को नहीं बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, बहुत लोग ये सोचते हैं या बोलते भी हैं, आप लोगों ने सुना होगा कि रेगुलेटर से पंखे को स्पीड को हम लोग क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। चूँकि रेगुलेटर से पंखे की स्पीड को बढ़ाया नहीं जा सकता है। ठीक है, रेगुलेटर उस सर्किट में क्या करता है, करंट को क्या करता है, कम करता है। ठीक है, यानी जो रेटेड करंट है उसको सिर्फ कम कर सकता है, उसको बढ़ा नहीं सकता है। ठीक है, यानी जितना भी करंट उस पंखे में जा रहा है उसको क्या कर सकता है, ये कम कर सकता है। जब कम करेगा तो पंखे की स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और जितना रेटेड है अगर उतना पे आप कर देंगे तो फिर उतनी की पूरी सप्लाई जाने लगती है, जिससे पंखा फिर जितने पे चलता है उतने पे चलने लगता है। तो इस रेगुलेटर का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, पंखे के सिर्फ स्पीड को घटाते हैं। तो पंखे की स्पीड को घटाते हैं तो हम अपनी आवश्यकता के अनुसार क्या करते हैं कि जो भी रेटेड करंट है उससे अगर बहुत कम कर देते हैं तो पंखा धीरे चलने लगता है, थोड़ा और अधिक कर देते हैं तो पंखा तेज चलने लगता है। लेकिन ये पंखा तेज चल रहा है क्या, उस रेटेड करंट में ही तेज चल रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि अगर 0.5 एम्पियर या 0.6 एम्पियर या मान लीजिए 0.8 एम्पियर करंट अगर उसके थ्रू होकर फ्लो हो रहा है, रेगुलेटर के थ्रू होकर फ्लो हो रहा है और पंखे पूरे फुल स्पीड में चल रहा है, तो वो रेगुलेटर क्या करता है, उस 0.8 0.6 या 0.5 एम्पियर करंट को ही वो क्या करता है, कम करता है, यानी 0.2 कर देगा, 0.1 कर देगा, 0.3 कर देगा, तो जिससे क्या होगी, पंखे की स्पीड कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये रेगुलेटर क्या करता है, पंखे के स्पीड को कम या अधिक करता है, लेकिन अधिक कब करेगा, वो रेटेड करंट में ही अधिक करेगा, उससे अधिक वो क्या कर सकता है, नहीं कर सकता। नेक्स्ट
नेक्स्ट है फैन, ठीक है। तो एक पंखा भी होना चाहिए, तभी तो आप क्या करेंगे, कनेक्शन करेंगे। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं कनेक्शन कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं सर्किट डायग्राम उसका बनाया हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ये वाला, ये क्या है आपका, ये आपका स्विच है एक, ठीक है। यहाँ पे ये आपका एक रेगुलेटर है, ये आपका स्विच हो गया, ये एक रेगुलेटर हो गया, और ये क्या हो गया, ये आपका एक फैन हो गया, ठीक। और यहाँ पे दो यहाँ पे पॉइंट दिख रहा है, एक पॉजिटिव, ये क्या है, फेज है, और एक क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है। तो देखिए हम लोग कनेक्शन कैसे करेंगे। सबसे पहले फेज सप्लाई को ला करके इस स्विच में क्या करते हैं, डालते हैं, ठीक। अब स्विच से क्या होगा, एक और निकला रहेगा सिरा, तो उस सिरे से एक वायर निकाल करके ला के, और यहाँ रेगुलेटर से जो एक वायर निकला रहता है उसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक। अब रेगुलेटर से एक और जो सिरा निकला हुआ है, इस सिरे को ले जाकर सीधे फैन के एक वायर में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक। और फिर यहाँ से न्यूट्रल से डायरेक्ट एक ले जाके एक यहाँ पे वायर जोड़ देते हैं, ठीक है। देखिए ये रेगुलेटर का स्विच के साथ पंखे का क्या हो गया, कनेक्शन हो गया, ठीक है। तो यानी इस ये जो हम लोग वायरिंग डायग्राम में जो हम लोग कनेक्शन किए हैं, ये एक स्विच के साथ और एक रेगुलेटर के साथ पंखे का क्या है, कनेक्शन है। कभी कभी क्या करते हैं हम लोग, अगर चाहें तो हम लोग स्विच नहीं भी लगा सकते हैं, तो डायरेक्ट क्या किया जाता है, डायरेक्ट हम लोग रेगुलेटर के थ्रू भी पंखे का कनेक्शन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक स्विच भी लगा है और एक रेगुलेटर भी, उसके थ्रू हम लोग क्या किए हैं, पंखे का कनेक्शन किए हैं, ठीक है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये कनेक्शन आपको समझ में आया होगा। देखिए कनेक्शन बहुत ईजी है। यहाँ पे आपको फेज दिख रहा होगा, फेज से एक वायर लाते हैं इस स्विच पे, स्विच से का फिर दूसरा जो पॉइंट होता है उस पॉइंट से वायर लेके आएंगे और आपका रेगुलेटर का जो पहला सिरा है उस पर जोड़ देंगे, और जो रेगुलेटर का दूसरा सिरा निकला है वहाँ से वायर ले जाकर सीधे पंखे पे जोड़ देते हैं। तो ये हो गया, फेज पूरा कंप्लीट हो गया, और न्यूट्रल ला के डायरेक्ट क्या करते हैं, पंखे पे जोड़ देते हैं, ठीक है। तो इसे अब रेगुलेटर को क्या करेंगे, यहाँ से आप रेगुलेटर घुमाएंगे तो ये क्या करेगा, पंखा चलने लगेगा। रेगुलेटर को अगर फुल कर देते हैं तो जितनी की जितनी इस सर्किट में करंट है वो पूरा करंट इस रेगुलेटर से होकर पास होता है, जिससे पंखा क्या होता है, अपने फुल स्पीड पे चलता है। अगर वही क्या करेंगे, रेगुलेटर को घुमा कर क्या करेंगे, अगर करंट को क्या कर देंगे, रोक देंगे, तो उससे क्या होगा, पंखा धीरे चलने लगेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप इसका सर्किट डायग्राम के थ्रू आपको हम समझाते हैं कि अगर कैपेसिटर भी कनेक्ट करना हो फैन में तो कैसे होगा। तो देखिए यहाँ पे ये फेज और न्यूट्रल यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको फेज न्यूट्रल दिख रहा है। यहाँ से एक फेज इस स्विच में आया है, इस स्विच में फेज आया है, और इसके दूसरे पॉइंट से वायर निकल के इस रेगुलेटर के, देखिए यहाँ पे ये रेगुलेटर है, इस रेगुलेटर के इस पहले पॉइंट में आया है। फिर यहाँ से जो पॉइंट निकला है वो सीधे क्या किया गया है, फैन में ले जाके हम लोग डाल दिए हैं, ठीक। और न्यूट्रल डायरेक्ट ला करके और यहाँ पे इसमें डाल दिए हैं। यही पीछे मैं आपको समझाया हूँ, सेम यही वायरिंग डायग्राम उसमें भी है। अब देखिए यहाँ पे देखने वाली चीज़ क्या है कि यहाँ पे फैन में कैपेसिटर भी क्या किया गया है, कनेक्ट किया गया है। तो कैपेसिटर को कैसे कनेक्ट करते हैं पंखे में, ये क्या है, बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। बहुत लोग क्या करते हैं कि बोलते हैं कि पंखे से तो 3 वायर निकलता है, 4 वायर निकलता है, तो उसमें कैपेसिटर को हम लोग कैसे फिट करेंगे। तो देखिए मेनली जो पंखे में वायर होते हैं वो यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे 3 वायर निकला हुआ है। ये पहला है, ये एक ब्लैक वाला है 2, और एक यहाँ पे येलो वाला है 3। यानी इसमें पंखे से 3 वायर निकला हुआ है। किसी किसी पंखे में आप लोग देखेंगे 4 वायर भी निकला होता है, ठीक है। तो जो 4 वायर निकलता है उसको अंदर ही, जैसे 2 वायर को अंदर ही क्या किया जाता है, एक में जोड़ दिया जाता है। देखिए यहाँ पे जो 3 नंबर का वायर दिख रहा है, ये ब्लैक वाला, इसमें अंदर ही 2 वायर को क्या किया गया है, जोड़ करके एक वायर क्या किया गया है, यहाँ पे बाहर निकाल दिया गया है, और इसको यहाँ पे क्या बोलते हैं, कॉमन बोलते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे ब्लैक वाला ला के इसमें जोड़ दिया गया है, कॉमन कर दिया गया है। फिर बाद में जो नंबर 1 नंबर और 2 नंबर के जो वायर बचते हैं, यानी ये जो रेड वाला, ठीक है, और ये जो 1 नंबर और ये जो 3 नंबर रेड और येलो, इसको ले जा करके इसमें क्या किया गया है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे ऐड किया गया है। इन्हीं दोनों वायरों में क्या किया जाता है, कैपेसिटर के दोनों सिरों को जोड़ करके और इसमें कनेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। और कनेक्ट करके यहाँ से कैपेसिटर के एक सिरे में, देखिए यहाँ पे ये जो पहला सिरा है
इसमें फेस सप्लाई ला करके हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, और कॉमन वाले में न्यूट्रल को ला करके जोड़ दिया जाता है। इससे आपका पंखा क्या होता है, चलने लगता है। अब देखिए यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, एक और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है कि कभी कभी पंखा हम लोग का क्या होता है, उल्टा चलने लगता है। ठीक है, तो उल्टा चलने लगता है तो ऐसा क्या होता है कि जैसे पंखा हमारा क्या होता है, उल्टा चलने लगता है। तो देखिए वो हम लोग गलती क्या करते हैं, कनेक्शन करते समय करते हैं, जैसे पंखा क्या होता है, उल्टा चलने लगता है। ठीक है, तो देखिए पंखा को जब मान लीजिए अगर हम कनेक्शन कर रहे हैं, अगर पंखा उल्टा चलने लगे तो उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, उस कंडीशन में आपको देखिए ये जो कैपेसिटर का ये जो येलो वाला सिरा दिख रहा है, ये एक, और एक ये रेड वाला सिरा। ठीक है, पहले तो एक इसमें कनेक्ट है और दूसरा येलो इसमें कनेक्ट है। अगर इस कंडीशन में अगर सप्लाई लगाते हैं, अगर पंखा क्या होता है, उल्टा चलता है, तो इस रेड वाले को क्या करते हैं, इस येलो वाले की जगह पे कनेक्ट कर देंगे यहाँ पे, और इस येलो वाले को उठा के यहाँ पे रेड वाले की जगह कनेक्ट कर देंगे। यानी दोनों कनेक्शन क्या करेंगे, आपस में चेंज कर देंगे। जब आपस में आप चेंज कर देंगे और फिर सप्लाई से कनेक्ट करेंगे तो पंखा हमारा क्या होगा, सीधा चलने लगेगा। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।